हाँ तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमने पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा कि हम चैप्टर 10 का ऐसा 10.2 क्लास 10th का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था हमने और कुछ बेसिक बातें सीखी थी। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पहली वीडियो देख लेना। इतनी बढ़िया और शानदार वीडियो बनाई है। और अभी हम 10.2 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, इसमें बोला है कि भाई एक फिगर है 10.1, इसमें बोला है कि टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट है जो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है उस पर बन रहा है। और फिर एक एंगल बन रहा है पी ओ क्यू जो 110 डिग्री। और फिर इसने पूछा कि एंगल पी टी क्यू कितने का होगा या फिर किसके इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो एक बार पीछे वीडियो कर देना अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। और हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया था और खासकर 10th क्लास में सर्कल चैप्टर में एक बात बिल्कुल नहीं आई है। ये पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी सेंटर से कोई लाइन जा रही हो और किसी टेंजेंट पे टच हो रही हो तो 90 डिग्री बनाएगी। जैसे कि तो ये बना दी क्योंकि ये सेंटर से लाइन जा रही है और ये टेंजेंट है तो उस पर 90 डिग्री बनाएगी। सिमिलरली इसके साथ ये जा रहा है तो ये भी बनाएगी 90 डिग्री। चलो ये हो गया। फिर इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है। तो कोऑर्डिनेटर का सम कितना होता है 360। तो वही लिख देते हैं कि एंगल पी टी क्यू जो हमको निकालना है प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस में ओ पी टी एंगल ओ पी टी इक्वल टू कितना है 360। तो चलो जो जितने एंगल का है उतना कर लेते हैं। एंगल पी टी क्यू ये तुमको निकालना है तो उसको ऐसे कैसे धर दो पी टी क्यू प्लस में एंगल टी क्यू ओ कितने का ये 90 डिग्री साइन होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसी एंगल क्यू ओ पी ये कितना है 110 डिग्री का तो 110 डिग्री लिख दिया हमने। और सिमिलर ये कितने का ये है 90 डिग्री का इक्वल टू 360। तो उसे प्लस करे तो इसको तो ऐसे धर दो पी टी क्यू और ये कितना हो गया 290 इक्वल टू में 360 डिग्री। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको इधर ले जाते हैं जैसे हम पहले भी करते थे और हम सीखते आ रहे हैं। जो करा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री तो एंगल पी टी क्यू हमारा कितना आया 70। कितना है हमारा 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो है वो 70 डिग्री वो हमारा क्या है सही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में कोई भी जो है ना वो ना रहे, सारे पढ़े लिखे और सारे बढ़िया करें। और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा अगर मैं मेहनत करूँ थोड़ा आप भी सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हमने लिख दिया है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये मानी सारे क्वेश्चन ईजी है पर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो सारे क्वेश्चन ईजी है, वरना जो दिमाग लगाएगा नहीं उसके लिए तो मैथ ही नहीं बनी। तो चलो देखते हैं। इसने बोला कि दो टेंजेंट है, एक पी ए और एक पी बी, दो टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट पी से, मानी पी से दो टेंजेंट निकल रही है, एक पी ए और पी बी। चलो ये फिगर बना लेते हैं। ये मान लो कि भाई ये पॉइंट पी है भाई। अब पी है तो बोल रहा है कि भाई दो टेंजेंट निकल रही है, एक पी ए एक पी बी। तो एक टेंजेंट ये निकाल दो और एक टेंजेंट ये निकाल दो। ये हमारी ले लो पी ए और ये अपने ले लो पी बी, ले लिया। फिर इसमें क्या बोला है टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। बोल रहा है कि एक सर्कल है इसके सामने जिसके सेंटर का नाम है ओ, तो एक सर्कल बना दो। इसको खींच के यू बना दी। थोड़ी सी ड्राइंग से खराब है पर मैथ में ड्राइंग के नंबर नहीं मिलते,
मैथ में क्वेश्चन के आंसर का नंबर मिलते हैं। सेंटर ऑफ फिर बोले आर इंसिडेंट टू ईच अदर एंड एट एंगल 80 देन एंगल POA इज इक्वल टू। तो देखो उसने बोला कि तो इनको जोड़ा तो एक एंगल बना रहा है जो है 80 डिग्री। जो ये जो एंगल बना है ये हमारा कितना है 80 डिग्री। अब 80 डिग्री बनना है तो देखो पिछले क्वेश्चन भी था और उससे पिछले क्वेश्चन में भी था कि सेंटर से कोई भी लाइन जा रही हो तो वो 90 डिग्री बनाएगी तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। और ये सिमिलर ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है। मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, मैंने आपको समझा दूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ये नहीं क्या बोले PA परपेंडिकुलर है, इसमें इतना फोकस मत दो, आप दे दो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ ये देखना आप, ठीक है। तो चलो करते हैं। फिर इसके बाद बोला कि एक लाइन जा रही है जो उसको दो भागों में बांट रही है, ये दो भागों में बांट रही है। और फिर इसने पूछा कि एंगल POA, ये POA ये एंगल है ये कितना होगा या किसके इक्वल होगा। तो देखो ऐसे ही इसको करते हैं। तो देखो पहले पिछले क्वेश्चन की तरह या आप देख रहे हो ये एक हमारा कोऑर्डिनेटर बन रहा है, तो लगा दो सम प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेटर की। तो लिखते पहले एंगल PAO प्लस में एंगल AOB प्लस में एंगल AOB तो OBP प्लस में एंगल BPA इक्वल टू में कितना 360 डिग्री है ना। तो जो जितने एंगल का उतने लिखते हैं PAO कितना ये 90 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री। एंगल AOB ये नहीं पता तो लिख दो AOB प्लस एंगल OBP कितना है ये हमारा कितना है 90 डिग्री का, प्लस में एंगल BPA ये कितना हमारा एंगल 80 का है ना। ये यहाँ पे सीधा 360 डिग्री। यहाँ पे लिख देना सम ऑफ प्रॉपर्टी जो भी है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होता है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 260। तो इसको यहाँ पे लिख दो एंगल AOB प्लस में 260 डिग्री इक्वल टू में 360 डिग्री। तो ऐसे सिमिलर इसको यहाँ पे ले जाओ माइनस हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो एंगल AOB ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो हमारा एंगल AOB कितना आ गया हमारा 100 डिग्री। हमारा ये आया पूरा और हमको निकालने क्या है ये इतना था, ये पूरा आया हमारा 100 डिग्री। तो ये कितना निकालने क्या है ये। अब ऐसा मत कर देना कि मानी ये 100 डिग्री है तो इसको काटा दे 50 हो जाएगी, ऐसे नहीं होने वाला, 50 हो जाएगी, होएगी तो 50 पर। लेकिन उसको भी सोल्व करने का एक तरीका है, क्योंकि हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं ना, कोई 6ठी ना 7वीं में नहीं पढ़ रहे, बोर्ड है तो उसका मार्क्स ऐसे नहीं मिलते। तो अगर आप देख सकते हो कि ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उधर साथ में, तो इनको एक बार इक्वल कर लेते हो, इनको लिख लेता है। एक ट्रायंगल क्या बन रहा है PAO और एक ट्रायंगल क्या बन रहा है POB। PAO और POB जो भी कुछ भी ना लिख सकते हो बस। तो देखो इसमें कॉमन क्या पहले कॉमन देखते हैं, जब भी कॉन्ग्रेंट करते हो तो कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है, इसमें PO है, इसमें PO है, इसमें PO है। तो ये PO इक्वल टू में PO क्या है COMMON क्या है कॉमन। फिर देखो फिर इसमें आप देख सकते हो कि OA और OB दोनों रेडियस है, तो दोनों सेम है क्योंकि दोनों रेडियस है। OA और OB क्या है रेडी, लिखते हैं रेडी है, ठीक है। इसमें देखो कि एंगल AOAP और एंगल OBP दोनों 90 डिग्री का, तो ये भी इक्वल है। एंगल OAP इक्वल एंगल OBP कितना है भाई हमारा 90 डिग्री। तो ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल POB से। तो ऐसी एंगल POA इक्वल हो जाएगा एंगल
POB से बाय CPCT से। तो देखो अभी तो हमने एक कॉन्ग्रुएंट कर लिया। तो देखो अब हमने पूछा क्या था, और देखो एंगल पूछा गया था POA कितना होगा। तो ये देखना POA क्या है, POA हाफ है AOB का। देखो POA ये इतना बन रहा है और AOB है, तो POA AOB का हाफ है। तो देखो POA क्या है, हाफ है एंगल AOB का, है ना। तो एंगल AOB कितना है 100, तो काटा 2 एकम 5, तो आया कितना 50 डिग्री। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ऑप्शन ए है 50 डिग्री ये हमारा ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक से हमारे भी बढ़ते हैं कि हमारे कोई वीडियो देख रहा है, कर रहा है, सुन रहा है, अच्छा लग रही है, तो हम इसलिए और वीडियो बनाए और बहुत बड़े वीडियो बनाए। क्योंकि तो आप देखते रहना, हमारे चैनल पे सारी वीडियो मिलेगी। ये देखो सारे सॉल्व कर रखे हैं। तो शुक्रिया और देखते रहना हमारी वीडियो।